ऑलराइट, सो नाउ वी हैव एग्जांपल 4। इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एंड आई गॉट लाइक 1 or 2 emails जिसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बेसिकली कि they have sent me their screenshots of not only example 4, किसी और क्वेश्चन का एग्जाम्पल जहां पे उनकी ओरिएंटेशन खराब है। लाइक व्हेन दे प्रेस कंट्रोल डी, दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन दैट दे गेटिंग। मतलब ये होल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये एल जो है इसकी ओरिएंटेशन खराब है। सो दे आस्किंग के इज देयर एनी वे विद which we can without redoing the problem हम इसको यहीं पे ठीक कर सकें। सो उसका आंसर ये है कि पॉसिबिलिटी है। मैं उसको आज अटेम्प्ट करके आपको दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार ये वर्क करे, पर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। डिपेंड करता है आपने बेस फीचर कैसे सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन कैसा है। कहीं जगह पे पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है। अगर आपने ओरिएंटेशन खराब कर दी तो आप उस ओरिएंटेशन को ठीक कर सकते हो। वैसे ये मेथोडोलॉजी अगर किसी को याद हो, स्केच में मैंने ये ऑप्शन दिखाई हुई है। अगर आप उसे यूज करो तो इजीली आप इसको रीओरिएंट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपने प्लेन गलत चुन दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लेन फ्रंट प्लेन लेना था, और जैसे आकाश ने भी बोला कि उसने प्लेन राइट प्लेन ले लिया, प्लेन नहीं करेक्ट कर सकते हम। प्लेन अगर आपने चुन लिया उसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे। प्लेन सही करेक्ट चूज किया है, ओरिएंटेशन खराब कर मतलब हो गई आपकी गलती से, या मतलब यू डिडंट ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी के कैसे करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जब हम क्रियो पैरामेट्रिक खोलते हैं और 3D डिजाइन में जाते हैं तो उसमें 3 प्लेन्स होते हैं स्टार्टिंग में। हाँ। तो सर उसमें जो फ्रंट प्लेन है वो हाँ, हमारे क्वेश्चन डायग्राम में राइट प्लेन जैसा दिखता है। क्वेश्चन बोलो क्या कह रहे हो एक बार। तो जैसे आप सेकंड क्वेश्चन पे बता रहे थे ना, ठीक है। सॉरी सर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सर हाँ, इसमें जो फ्रंट व्यू है वो वहाँ पे राइट व्यू दिखाता है। इसमें what they have given you is forget this। ठीक है, भूल जाओ कि ये फ्रंट व्यू यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। for the time being, like let's say for just about 30 seconds, forget that you have anything। now if you are given this sort of a drawing, we call it a pictorial view। ठीक है, आपको अगर ऐसी एक ड्राइंग दी जाती है तो ये बोला जाता है ये एक पिक्टोरियल व्यू है। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन सेट किया जाता है। उस क्वेश्चन सेट करने में हमने आपको बोला है कि दिस इज द फ्रंट व्यू वी नीड व्हेन यू गो टू क्रियो एंड यू सिलेक्ट फ्रंट एज दैट। लाइक यहाँ पे अगर जाऊं मैं न्यू पे, लेट्स से पार्ट में है, लेट्स से आई टेक एनीथिंग एज ऑफ नाउ, लाइक जस्ट वन सेकेंड। लाइक व्हेन आई से कि मैं यहाँ पे आके व्हेन आई क्लिक ऑन फ्रंट, ठीक है, so I expect to see this as the front view। ये this is how I set the question। but if this is not given, this is a pictorial view। उस pictorial view में second part हमने आपका question set किया है। so planes बिल्कुल ठीक दिख रही है, question भी बिल्कुल ठीक है। आपको देखने में लग रहा है कि राइट से बना है, बिल्कुल लग रहा है। इसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल डी करने पे ऐसी नहीं दिखेगी, आप वहां पे भी करेक्ट हो। ठीक है, ये एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें हमने आपको बोला है फ्रंट व्यू इसको चुनो। कंट्रोल डी करने पे ये ऐसा नहीं दिखेगा क्रियो में, एंड आई डेफिनेटली एग्री विद यू। यस सर, ओके बट सर। ओरिएंटेशन तो हमने सेम रखनी है ना, तो फिर उस हिसाब से मेरे को लगा राइट प्लेन में बनाना सही रहेगा। नहीं, आप फ्रंट पे बना के, ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि बेसिकली लेट मी डू अ कंट्रोल स्निप अगेन, वेट अ सेकंड। व्हाट डू आई मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मीनिंग ये है कि अगर आपने कुछ, लेट्स से ये बनाना था, जब मैं फ्रंट पे क्लिक करूं, व्हाट आई एक्सपेक्ट टू सी इज दिस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट टू सी जब मैं फ्रंट पे क्लिक करूंगा। मैं ये नहीं देखना चाहता कि अगर आपने फ्रंट पे क्लिक किया और ये इस तरह से कुछ बन के आ गया। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट टू सी, ये नहीं चाहिए। सो ओरिएंटेशन का मीनिंग ये है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस वन, जहां पे अभी मतलब आई वुड से आकाश का क्वेश्चन होगा कि सर अब इसे मैं राइट प्लेन पे बनाऊंगा। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एरो मार्क कर दिया और मैंने आपको फोर्स किया कि आप बेसिकली जब फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू ऐसा दिखना चाहिए, तो इसको फ्रंट प्लेन पे बनाना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव सेट द क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू कि आई वांट टू सी दिस एज द फ्रंट व्यू। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि ऐसे करना है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता देन यू आर राइट, कि अगर यहाँ पे एरो मार्क नहीं है फिर आप इसे राइट प्लेन से ही स्टार्ट करोगे, फिर आप करेक्ट हो। सो इसमें लेट्स टॉक अबाउट दैट ओरिएंटेशन थिंग। ठीक है, इसमें 2-3 कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। वन इज बेसिकली ड्राइंग द बेस फीचर करेक्टली। ठीक है, जो एक्चुअल इंटेंट है क्वेश्चन का वो ये है कि आपको बेस फीचर
पहले से ही स्टार्टिंग से ही सही बनाना चाहिए। तो मैं इंटेंशनली इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ गलतियां करूंगा जो स्टूडेंट्स काफी देर से करते आ रहे हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड। मैं वो गलतियां करूंगा और फिर इसको करेक्ट भी करता रहूंगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी इफ यू सी समथिंग गोइंग रॉन्ग, I will correct it at the end. I'll highlight what mistakes students do and how you can basically come out of it without redrawing anything. Okay. So let's draw this one. So this is the structure we expect. So usually when students go for sketching, what they will do. Let me close this one first. All right. So one thing is for sure that I have told you कि arrow इधर से है. This is the front view. So this is what I want to see in the front view. What students will do correctly? They'll quickly choose the front plane. That's correct. यहाँ पे कोई गलती नहीं करता. आप extrude में जाते हो, placement में जाते हो, define किया. आप यहाँ पे आके front plane चुन लेते हो. यहाँ पे basically, if I ask you what should be the correct orientation, like is this correct? ये right को right होना चाहिए कि should I do something else? Like if you want, you can have a look here as well. इस orientation की बात कर रहे हैं हम basically. So should this be right or should this be anything else? Orientation क्या होनी चाहिए? Sir, right only. Right only, and that's correct. Let us say I do a mistake and by mistake I selected something else. मेरा cursor by mistake मैंने गलती कर दी and I said sketch top and then I went for this stuff. ठीक है? Now let's quickly draw this out. ठीक है? We have to basically draw. The students क्या करेंगे? They will take this thing. ठीक है? Be careful. हमें यहाँ पे 3 extrudes दिखाने हैं, एक L shape, एक rectangular cut और एक circular cut. ठीक है? Now we will just do this extrude here. Let's dimension it out. We need this dimension, this dimension, this dimension, and this dimension. Okay? These are the 4 dimensions you need. This is 80, this is 100, this is 50, this is 40. 4 dimensions only. So once you have the 4 dimensions, you've eliminated the weak dimensions. You get out of this and यहाँ पे आके आप सब कुछ select करो, modify करो. You lock scale and basically आप यहाँ पे this dimension is supposed to be 80. ठीक है? Let's refit this. Let's take this 100 and this is 40 and I think this is 50. Let me check it once more. Yeah, 40, 50, 80, 100 and the extrude is 60. Okay. So इसको करेंगे extrude. We'll take the 60 part and we'll hit enter and then we'll say okay. So students quickly से ये बना लेते हैं. And when I say now go to the standard orientation, oops, ये orientation तो खराब हो गई, ठीक है? This is not the orientation we expected. हमें orientation चाहिए थी ये वाली, क्योंकि ये dimension 40 की है, ये 50 की है, हमें ऐसे रखना था. But जब मैं Control D या standard orientation press कर रहा हूँ, ये खराब हो गया. For this question, this is a wrong orientation, but a right plane. ठीक है? So इसको correct कैसे करते हैं? एक पॉसिबिलिटी है इसको करेक्ट करने की. वो पॉसिबिलिटी क्या है? आप वापस जाओ स्केच में जाके करो एडिट ओरिएंटेशन में इसको यहाँ पे बेसिकली आप जैसे देख पा रहे हो. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, राइट? अगर मैं इसको एक बार क्रॉस करता हूँ, लेट्स से वी कम आउट ऑफ दिस. व्हाट इज द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन? स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ऐसा है. हम देखना कैसे चाहते हैं? हम देखना इस तरह से चाहते हैं बेसिकली, राइट? सो इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन पे इंटेंशनली रखता हूँ ताकि व्यू मेरा बना रहे, तो मुझे आइडिया रहेगा क्या चेंज कर रहा हूँ मैं. आई गो टू सेक्शन, आई गो टू द एडिट डेफिनेशन ऑप्शन है, और एडिट डेफिनेशन को क्लिक करते ही आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे आपके पास ऊपर एक ऑप्शन है जो मैंने बोला था रोटेट एंड रीसाइज का. सो इसको सिलेक्ट करो. आप इस पूरी स्केच को रोटेट करो. अब रोटेट कितना करना है मुझे भी आइडिया नहीं है. ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज? आई कैन जस्ट गिव लाइक 20 डिग्रीज. देखते हैं किस तरफ रोटेट कर रहा है. ओके, सो दिस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स दिस थिंग. सो लेट मी गिव इट लाइक 40. ओके, इट्स गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. लेट मी गिव इट अ 90. इसको 90 कर दिया. सो दिस ग्रीन वन, दिस ग्रीन sketch that is coming on the screen. Now do you feel is this the right orientation we need, or should I go 90 beyond or 90 back? Anyone? ये ग्रीन वाली ओरिएंटेशन जो मैं रोटेट करके लेके आया हूँ, आर यू कंफर्टेबल कि ये होनी चाहिए कि नहीं, इसको चेंज करना चाहिए? 90 बियॉन्ड होगा. 90 बियॉन्ड होगा.
पहले एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं स्केच करके क्या आ रहा है. लेट्स डू ओके एंड देन लेट्स डू ओके हियर एज वेल एंड देन बेसिकली से व्हाट्स द फ्रंट व्यू. आई थिंक ये करेक्ट था. व्हाट डू यू फील? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, इसको करने की चेंज की जरूरत नहीं है, मैंने करेक्ट कर दी ओरिएंटेशन. ठीक है, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको. सो एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? कोई डाउट सर कि दोबारा ये बताना कैसे करा बट इसमें? लेकिन सर आपने 90 दे दिया उसे, लेकिन फिर भी सर देखा जाए तो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन करने के बाद हमें वो चीज नहीं मिल रही है जो हमको मैं figure में स्टैंडर्ड चाहिए। ओरिएंटेशन नहीं, मैं फ्रंट व्यू देखूंगा. मेरा फ्रंट व्यू ये दिख रहा है और मेरा फ्रंट व्यू मैं यहाँ पे देखूंगा. मेरा फ्रंट व्यू मुझे ऐसे ही दिख रहा है. आप फ्रंट व्यू पे ध्यान दो, उसने 4 व्यूज दिए हैं ना, तो वो कह रहे हैं जब आप फ्रंट पे क्लिक करो, फ्रंट व्यू देखो, क्या ये ऐसा दिखेगा? मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा. ये वाली डायमेंशन आपकी 40 की हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन आपकी 50 की हो जाएगी. अगर किसी को डाउट है, अगर डायमेंशंस देखनी हो ना 3D में, कहीं डाउट आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एनोटेट की ऑप्शन भी होती है, आप इसमें चले जाओ. यहाँ पे जाके एक डायमेंशन की ऑप्शन होती है, आप इस पे चले जाओ और यहाँ पे आके ये वाला एज पकड़ो. ये देखो ये 40 आ रहा है. ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ठीक किया. करेक्ट. यहाँ से एनोटेशंस बंद भी हो जाती हैं, अगर आप करना चाहो इसको कैंसिल कर दो, मतलब अगर नहीं देखना चाहते, बट जस्ट टू टेक एन आइडिया कि कैसी डायमेंशन थी कौन सी थी. सो मुझे फ्रंट व्यू में जब मैं फ्रंट क्लिक करूं, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट टू सी, और मैं वो वैसा देख पा रहा हूं, तो ये करेक्ट ओरिएंटेशन. ठीक है, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर. जी हाँ हाँ बोलो आदित्य. सर बस एक चीज क्लैरिफाई करनी थी. जब हमें फ्रंट व्यू दिया हो और हमें स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन दी हो, तो हमें फ्रंट व्यू प्रेफर करना है ना? हाँ, आपको ये व्यूज अगर दिए हुए हैं तो आपको फाइनली ये लेके आने हैं कि व्हेन यू क्लिक फ्रंट, दिस इज व्हाट यू शुड गेट. व्हेन यू सर क्लिक इवन दो साइड, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऐसी नहीं बने. ना बने कोई बात नहीं. डिफॉल्ट ओरिएंटेशन के ऊपर ध्यान तब देना है जैसे इस क्वेश्चन में एरो दिया हुआ है, तो आपको ये वाली 3 चीजों पे फोकस करना है. आपको एरो दिया हुआ है तो ये फ्रंट व्यू बनेगा. यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन 2 में, तो अब मेरे को जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है वो ही चाहिए. यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ, तो जो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है मुझे वो ही चाहिए. यस सर. सर एक्चुअली ना ट्यूटोरियल टीचर ने कुछ और बताया था. उन्होंने बताया था डिफॉल्ट ओरिएंटेशन को देखना होता है, तो उस हिसाब से फ्रंट और राइट व्यू स्वैप हो जाता है. उसमें जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दी ना कि जब आपको बेसिकली ओरिएंटेशन डिसाइड करनी है, तो बेसिकली आप वो प्लेन चुनोगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा फीचर्स दिख रहे हैं. जैसे इसमें अगर मैं राइट प्लेन से इसकी स्केचिंग करूंगा, तभी इसके सारे फीचर्स को मैं कवर कर पाऊंगा ना एक सिंगल एक्सट्रूड में. तो मैं इसको राइट पे बनाने की कोशिश करूंगा, तभी ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन आएगी. ये सारी बातें लिंक्ड है एक्चुअली. यस सर. ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. सो आपका जो एक मेजर कंसर्न होता है, दिस इज बेसिकली दिस वन. ठीक है, कि आप ओरिएंटेशन को करेक्ट कर सकते हो. पहले मेरा ओरिएंटेशन कहीं और आ रहा था व्हेन आई वाज लाइक, अगर मैं कंट्रोल जेड कर पाऊं, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू इट. या आई कैन डू इट. ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ये कर रहे थे, जब फ्रंट क्लिक कर रहे थे, देखो क्या आ रहा था. दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट एक्चुअली. मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ, मुझे ये चाहिए. ठीक है ना? तो फिर इसको ठीक करने का मैंने क्या तरीका बताया आपको कि इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में रखो, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली कहाँ पे है और आप कहाँ जाना चाहते हो. सेक्शन में जाओ, सब कुछ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट एंड रीसाइज, और इसको 90 डिग्री का रोटेशन दे दो. इसको ओके कर दो. यहाँ पे ये चेंज हो गई, इसको ओके कर दो. अब देखो इसको फ्रंट पे लेके आते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो गया. आपने रोटेट कर दी सारी फिगर. ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट रोटेशन ना, कि आपने गलत प्लेन 90 डिग्री का चूज कर लिया, तो उसको 90, 180, 270 जो भी आपने गलती की है उसको वहां से करेक्ट कर सकते हो. बट अ बिग डिस्क्लेमर, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, पूरी 100% ट्राई करो कि आप वहीं से करेक्ट ओरिएंटेशन लेके चलो. गलती ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. और मैंने इंटेंशनली ये प्रॉब्लम क्रिएट भी की है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं. बट इसको अब ठीक कैसे करना है वो देखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन. हमारा एक एल शेप एक्सट्रूड हो गया, करेक्ट ओरिएंटेशन में फ्रंट व्यू आ चुका है. द सेकंड वन इज द रेक्टेंगुलर कट. पहली बात, इसको फर्स्ट एक्सट्रूड में इंक्लूड नहीं करना.
मुझे जब यहाँ पे बोला 3 एक्सट्रूड्स, तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल ट्री में 3 एक्सट्रूड्स दिखने चाहिए, एक्सट्रूड 1, एक्सट्रूड 2 एंड एक्सट्रूड 3। मुझे यहाँ पे फिलहाल एक एक्सट्रूड दिख रहा है और मैंने वो रेक्टेंगुलर कट अब बनाना है। सो लेट्स से वी वांट टू मेक दैट एक रेक्टेंगुलर कट। तो मैं जाऊंगा एक्सट्रूड पे जाके सिलेक्ट करूंगा ये सरफेस, और ये सरफेस सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा इसे ओरिएंट स्केच व्यू में, और यहाँ पे रख लेंगे एक रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे रख लो, इसको बेसिकली देखते हैं, रेफरेंसेस नहीं देने चाहिए यहाँ पे? बताता हूँ, करते हैं अभी। सो यहाँ पे अब आपको देनी है एक डायमेंशन ये वाली, और बेसिकली आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, तो इसको इक्वल कर देते हैं। मेरे ख्याल पहले से इक्वल ही है, ठीक है। एंड देयर आर 2 अदर डायमेंशंस, जिसमें से एक डायमेंशन आपको पता है कि ये 20 फ्रॉम द टॉप, ये सेंटर पॉइंट 20 है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ रेफरेंस, जैसे इन्होंने बोला आकाश ने, एंड यू कैन क्लोज दिस वन, यू कैन टेक अ डायमेंशन। आपको बेसिकली यहाँ से ये सेंटर डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, ठीक है, एंड दिस हैज टू बी 20। बट अब मेरे पास एक वीक डायमेंशन और आ रही है, ये है 53.79 समथिंग करके। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई करता हूँ और इसको मूव करते हैं, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि अभी भी आपका ये जो स्क्वायर आपने क्रिएट किया है ये मूव कर रहा है, और मेरे पास एक्चुअली में कोई और डायमेंशन नहीं है इसको स्पेसिफाई करने के लिए। आई जस्ट नो कि ये 25/25 का स्क्वायर है यहाँ पे SQ25, और ये ऊपर से 25 है। ये साइड से कहाँ पे है नहीं बताया हुआ, पर इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट से इतना पता लग रहा है कि ये सेंटर से पास कर रहा है इस 50 वाले लाइन के, तो मेरे को इसको पास करवा। सेंटर लाइन? या तो आप सेंटर लाइन चूज करो, बट बेटर ये है कि आप अपना बेस फीचर ही ठीक बनाया करो। सेंटर लाइन जितना हम अवॉइड कर सकें बेटर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है, प्लेन्स जितने सिमेट्रिक हो सकते हैं उतने सिमेट्रिक रखने की कोशिश करो, ठीक है। ड्राइंग को जितना सिमेट्री से आप क्रिएट करोगे उसका फायदा मिलेगा। अगर किसी ने सेंटर लाइन कहा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, बट अभी आप इतना याद रखो, हमने स्केचर मॉड्यूल किया है, उसके बाद हमने पार्ट मॉडलिंग किया है, थर्ड वाला मॉड्यूल आपका असेंबली का है। असेंबली में आपको अलाइनमेंट करनी होती है चीजों की, ठीक है, कि ये वाला पार्ट ये सर्कुलर होल में आके कोई शाफ्ट इंसर्ट होगी, ये रेक्टेंगुलर स्लॉट में आके कोई कोई रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट होगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं एज अ रेफरेंस इन चीजों को अलाइन करने के लिए, फिर से हम यूज करते हैं प्लेन्स का। प्लेन्स बड़े हेल्पफुल होंगे वहां पे आपको, पर वो तभी हेल्पफुल होंगे अगर आप सिमेट्रिकली अपनी ज्योमेट्रीज को ड्रॉ करोगे। सो यहाँ पे अभी आपकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक नहीं है, आपके प्लेन्स इधर उधर कहीं मूव कर गए। सो बेटर ये है कि बेस फीचर को सिमेट्रिक बनाओ। सो इसीलिए ये वीक डायमेंशन अभी आ रही है, अगर सिमेट्रिक होती नहीं आती। सो लेट्स टेक दैट फर्स्ट। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं पहले जाके अपना बेस फीचर थोड़ा ठीक करके आता हूँ, ठीक है। So let me cancel this extrude. I just have one extrude with me. इसका standard orientation इस तरह से है. And what I will try to do is कि ये वाला जो प्लेन है ना बेसिकली ये यहाँ से पास करे इसी के सेंटर में से, तो मुझे वो डिस्टेंस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पे एक लेट्स से एक्सट्रूड लेते हैं, लेट्स से ये रेक्टेंगल वाला आपका कमांड था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सॉरी 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 सॉरी, आप रेक्टेंगल लेके बेसिकली ड्रॉ कहाँ कर रहे हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो ना, ये कट मारना चाहते हो। सो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या पता है, आपको ये चीजें पता है, ये और ये बराबर है, इसको परपेंडिकुलर डिलीट करो, और दिस इज और ये डिस्टेंस आपका 20 का स्पेसिफाइड है, ठीक है। ये ऐसे ही दिख रहा था ना, बेसिकली यही चीज है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये प्लेन बाय चांस यहीं से सेंटर से पास कर रहा हो, ये डिस्टेंस ही 0 कर दें तो फायदा होगा ना, और वो स्पेसिफाई भी नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये सेंटर पॉइंट और ये प्लेन अगर कोइंसाइड कर रहे होते, ये प्लेन समहाउ इधर मूव कर रहा होता, मतलब यहीं से पास कर रहा होता, तो आपको फायदा मिलता। तो मैं ये प्लेन इधर मूव करवाने वाला हूँ, उस चीज का फायदा अब लेने वाले हैं, ठीक है। सो इसको कैंसिल करते हैं, अपने बेस फीचर की तरफ दोबारा जाते हैं और अपने बेस फीचर को थोड़ा करेक्ट करके आते हैं। सो यहाँ पे सेक्शन में जाएंगे, इसको करेंगे ओरिएंट, और यहाँ पे अगर ये ओरिएंटेशन अभी खराब आ रही है, इसको टॉप को राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक कर लो, इसको थोड़ा सेट कर लो। अब करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे एक तो आप देखो आपकी वीक डायमेंशंस आ गई, क्योंकि मैंने रोटेट किया और मैंने चेक नहीं किया।
सो ये गलती भी हो गई मेरे से, मेरे को इसको बेसिकली करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे इन पॉइंट्स को थोड़ा मूव करते हैं आगे, इस पॉइंट को मूव करते हैं इस तरफ, ठीक है। मैंने जान के इसे मूव किया क्योंकि मैं अब इस फिगर को सिमेट्रिक करने वाला हूँ। एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक करूंगा। किसको? इस पॉइंट को, मतलब इस वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को, इस सेंटर लाइन के अबाउट, ठीक है। तो वो प्लेन जो है वो अब सेंटर से पास कर रहा है इस लाइन के। और मैं अब क्या करता हूँ कि ये आपकी डायमेंशन कितनी थी, 50 की। इसको थोड़ा सा, अभी फिगर आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्टर्ब क्यों हुई? क्योंकि मैंने इंटेंशनली काफी गलतियां की हैं और मैं अभी उन्हें धीरे धीरे करके ठीक कर रहा हूँ। एक आपका ये 10 का डिस्टेंस आ रहा है, इसमें क्या करो कि इसको कोइंसिडेंट कर दो इस प्लेन को इस लाइन के साथ। सो बेसिकली आपका वो डिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो हमने एक प्रॉपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। अब इसको 50 करने का फायदा क्या हुआ कि अगर मैं इसे इधर उधर मूव करता हूँ, इक्वी डिस्टेंट मोशन हो रहा है, ये हाफ लाइन का, ये हाफ लाइन का, उस सेंटर लाइन के अबाउट, ठीक है। सो इसको कर दो 50। किसी को कोई डाउट कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और इससे क्या फायदा होने वाला है? एवरीवन ओके? समझ नहीं आया थोड़ा। जो लेफ्ट साइड का था उसको आप कौन साइड तो कर सकते थे, लेफ्ट साइड तो में कंट्रोल जेड करते हैं, इसे वापस जाते हैं थोड़ा सा। यहां तक थी आपकी फिगर। फिगर ऐसी थी ना जब हमने स्टार्ट किया कि नहीं? राइट आकाश? यस सर। ठीक है, मैं कह सर रहा हमने हूँ ओरिएंटेशन क्यों चेंज करी? मतलब हमने हमारा जेड पहले शायद राइट में था तो उसका हमने राइट से चेंज करा है। वो स्केचिंग व्यू हमने थोड़ा चेंज किया, नथिंग एल्स। इसको कैंसिल कर देते हैं लोग, अगर आपको वो ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है। इसकी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन यहाँ पे रखी। अभी मैं अपने स्केच को ठीक करने जा रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्लेन को यहाँ से सेंटर से पास करवाऊं। इस बात में कोई डाउट आकाश? सर सेंटर से पास इस कराने लाइन में के मतलब क्या? इस वाले वर्टेक्स के मिड पॉइंट से पास करवाऊंगा ये वाला प्लेन। ओके सर। क्यों पास करवाऊंगा? क्योंकि बेसिकली मेरे को बनाना है ये वाला रेक्टेंगल, ये स्क्वायर 25 यूनिट्स का, करेक्ट है? यस सर। तो ये यहाँ पे जब हम पास करवा रहे हैं, मेरे को एक वीक डायमेंशन मिल रही है। लेट्स से आई टेक अ एक्सट्रूड, आई गो टू बेसिकली दिस फ्रंट फेस। यहीं पे आपको बेसिकली वो एक्सट्रूड कट करना है ना वो स्क्वायर का। तो आप इसमें जाते हो, ये Yes. रेक्टेंगल की कमांड चुनी, यहाँ पे रखा, लेट्स से ये स्क्वायर बनाया। और ये डिस्टेंस कितना है आपका? ये स्क्वायर कितने का है? 25 का, करेक्ट है? यस सर। ये डिस्टेंस 20 का है टॉप से। ये 20 ये वाला नहीं है, सॉरी, ये आपका 20 ये वाला है, रेफरेंस से है सर। ठीक है। ये 20 ये डिलीट करते हैं, या सॉरी वो ऊपर का रेफरेंस ले रहा है, तो ये सॉरी मिस्टेक हो रही है। सर ये जो हमने आपने अभी स्केच चेंज करा था, मतलब स्केच व्यू थोड़ा सा चेंज किया था, वो सेंटर लाइंस को अवॉइड करने के लिए किया। हाँ, क्योंकि ये है कि मैं चाहता हूँ आप अपने फीचर्स को हर प्लेन के अबाउट जितना पॉसिबल हो सिमेट्रिक बनाओ स्टार्टिंग से ही। ये एक डिजाइन इंटेंट है, मतलब क्रियो में आपको आगे आसानी रहेगी जब हमें असेंबलीज में जाना होगा। सो यहाँ पे अभी एक वीक डायमेंशन आ रही है, मानते हो? यस सर। ये अब एलिमिनेट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ये भी मानते हो? क्योंकि ये डिस्टेंस यस नहीं सर। दिया हुआ, राइट? यस सर। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि अगर ये प्लेन बाय चांस इस मिड पॉइंट से ही पास कर रहा होता, यहीं से पास कर रहा हो, तो फायदा मिलेगा। ये सेंटर इसके ऊपर यस सर। कोइंसाइड करवा देंगे, करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसलिए अभी मैं ये एक्सट्रूड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो वीक डायमेंशन है। तो मैंने कहा कि मैं अपना बेस फीचर ठीक करूंगा। बेस फीचर में जाके स्केच में जाते हैं। सो स्केच आपका इस तरह से दिख रहा है। यस सर। अब इसको स्केच व्यू में ठीक करें। ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन Yes. मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रही। मैं इस तरह से स्केचिंग करने में मुझे लग रहा है कि तंग होऊंगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ, वापस स्केच सेटअप कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन को थोड़ा 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। कुछ नहीं किया और, यस सर। ठीक है। वापस, अब मैं चाहता क्या हूँ, चाहता ये हूँ कि बेसिकली यहाँ पे वो रेक्टेंगल आएगा, तो ये वाला जो प्लेन है वो यहाँ से पास कर रहा हो, अभी नहीं कर रहा। तो इसको पास करवाने का तरीका क्या है कि मैं थोड़ा सा, अब इसको पास करवाने के लिए मैं सिमेट्रिक अगर करना है, तो सिमेट्रिक कब होगा? जब इस प्लेन के
लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोई चीज होगी। अभी तो दोनों वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं इसको अभी ठीक कर ही नहीं सकता। सो इसलिए मेरे को फिगर को हल्का सा डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा ताकि एक वर्टेक्स एटलीस्ट इस तरफ मूव कर जाए। अब यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन अगर ड्रॉ करूंगा ये इस तरह से, अब इस सेंटर लाइन के एक लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टेक्स आ गया, एक राइट हैंड साइड पे वर्टेक्स आ गया। अब मैं सिमेट्रिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ, पहले कर ही नहीं सकता था, उसने मेरे को एरर दे देना था। सो व्हाट आई कैन डू इज अब मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ इस प्लेन को, इन दोनों पॉइंट्स को इस प्लेन के अबाउट। कोई डाउट? सर हम अगर ये इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक ना करते हैं, अगर हम बिना मतलब स्केचिंग व्यू ठीक है, तो सर ऐसे कर सकते थे मतलब जो मिड पॉइंट्स हैं उसके थ्रू सेंटर लाइन पास करवा के फिर रेक्टेंगल बना दें। सर वो भी तो एक्सट्रूड दे ही देगा। नहीं, वो रेक्टेंगल उस एक्सट्रूड में बना सकते हो, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल करेक्ट हो, पर मेरा पॉइंट समझो। मैं कह रहा हूँ बेस फीचर ही ठीक बनाओ, बेस फीचर में गलती मत करो, बेस फीचर ही सिमेट्रिक बना दो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जैसे हम लोग प्लेन आपने सिमेट्रिक करना था, हमें मिड पॉइंट पे लाना था, तो हम एक और तरीका ऐसे ले सकते थे कि पहले तो नॉर्मल 3D व्यू में गए और उसमें जाके जो लेफ्ट साइड पे प्लेन जा रहा था उसको डिलीट करके एक नया प्लेन बना दें उसी से पैरेलल। वो भी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। यस ठीक है सर। उससे डिस्टर्ब तो नहीं होगी ड्राइंग वाला ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये है कि नहीं, डिपेंड करता है। अगर वो प्लेन को एज अ रेफरेंस आपने कहीं यूज किया हुआ है ना, तो वो पेरेंट फीचर है, और अगर आपने वो पेरेंट फीचर डिलीट किया तो आपके दूसरे फीचर जो चाइल्ड होंगे उसके वो डिलीट हो जाएंगे। वो प्लेन एक्चुअली यूज किया हुआ है हमने। जी सर। हमने स्नैप करवाया था ना, ये प्लेन पहले क्या यहाँ पे स्नैप था, तो ये डिलीट कर देगा, आपकी ड्राइंग एरर दे देगा, रीजनरेट नहीं होगी फिगर। जी सर। अच्छा ठीक है, सो एनीथिंग दैट्स अ पेरेंट, वो मतलब डिलीट करते ही उसके सारे चाइल्ड फीचर्स डिलीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे यहाँ पे वीक डायमेंशन आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कोइंसिडेंट कर दो, इस प्लेन को, इस पॉइंट वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ। ठीक है, सो अभी आपकी फिगर सिमेट्रिक हो गई। सो इसको ओके कर दो। सो अब ये प्लेन जो यहाँ पे था पहले, ठीक है, वो हमने मिड पॉइंट पे ले आया, तो अभी मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। सो मैं ये प्लेन चुनता हूँ, यहाँ एक्सट्रूड कट करेंगे और अब आसानी से एक्सट्रूड कट हो जाएगा आपका। ये 25 है सॉरी, ये वर्टेक्स ऊपर से आपका हो जाता है 20 यूनिट्स, और यहाँ पे आप दे सकते हो इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट। अब आपकी एक भी वीक डायमेंशन नहीं आ रही, जो पहले एक एक्स्ट्रा वीक डायमेंशन आ रही थी वो हमने एलिमिनेट कर दी, हमने प्लेन को सिमेट्रिक कर दिया। सो इसको ओके कर देते हैं। ओके करके हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करो। कहाँ तक करनी है, अभी तो ये पूरा कट हुआ नहीं ना बेसिकली। सो इसको थ्रू ऑल कर दो, नेक्स्ट सरफेस तक ले जाओ, एक्सट्रूड अप टू द नेक्स्ट सरफेस, तो वो एक्सट्रूड कट कर देगा और आपकी कोई डायमेंशन भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड करोगे तो यहाँ पे 25 की एक डायमेंशन आ रही है, ये डायमेंशन हमें नहीं दी हुई, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो इस डायमेंशन को एलिमिनेट करने के लिए मैं एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सर्विस कर देता हूँ। सो एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सर्विस करने से वो आपकी डायमेंशन चली गई। इसको ओके कर दो, ये आपका एक्सट्रूड कट हो गया। सो यहाँ पे अब आपने एक्सट्रूड कट भी कर लिया और कोई वीक डायमेंशन भी नहीं आई। सो किसी को कोई डाउट कि हमने यहाँ पे क्या किया अभी शिफ्ट? ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने इंटेंशनली ये प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी हैं, जिन जिन को आती हैं। ये करेक्ट कैसे करते हैं, मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया था आपको यहीं पे बोला था कि इंटेंशनली गलतियां करेंगे और उनको धीरे धीरे ठीक करके दिखाएंगे जहां पे आप फंसते हो। अदरवाइज आपकी ईमेल्स आती हैं, सर ये हो गया, प्लेन डिस्टॉर्टेड है, कैसे ठीक करें? सो आई एम बेसिकली टेकिंग ऑल दोज थिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कि हाउ टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। ठीक है, अब आपका एक्सक्यूज मी सर। जी राम ने सर एक छोटा सा डाउट था। अब हियर जब आपने रिमूव मटेरियल करके यू पुट इट टिल द नेक्स्ट surface, right? जी So because we wanted to eliminate that dimension, but even if we do have a dimension and I say like we know that we extruded it to 60, so even if I do give a dimension of 60 or extra dimension, how will it like why do we have to remove it? मतलब अगर वो 60 हमारे पास होगा तो why does that make a difference? इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज यहाँ पे आपको ये एज बोला हुआ है कि वो 60 है, करेक्ट?
एंड द थिंग इज कि ये बेसिकली आपकी ड्राइंग्स का एक मॉड्यूल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, यहाँ से आई कांट गो बैक, इफ आई गो फॉर न्यू अभी नहीं जा सकता, वेट अ सेकंड, न्यू, जब आप न्यू करते हो ये ड्राइंग का एक फॉर्मेट मॉड्यूल है, जैसे आपके पास लेआउट स्केच है, पार्ट है, एक ड्राइंग भी होगा, यू विल बी बेसिकली आस्क्ड इन आई वुड से वीक 5 और 6 में जाके ना कि ये भी बना के दो हमें, सो वहां पे एक डायमेंशन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ दिखने लग जाएगी, जो हम नहीं चाहते, हम नहीं अपने ड्राफ्ट्समैन को कोई भी डायमेंशन शो करना चाहते, बिकॉज एनी डायमेंशन दैट यू ऐड इन द ड्राइंग, नाउ दिस ड्राइंग विल गो टू अ ड्राफ्ट्समैन, अ प्रोडक्शन इंजीनियर, उसको जो भी डायमेंशन दिखेगी ही हैज टू मेजर दैट डायमेंशन, और वो मेजर करने के लिए उसको कॉस्ट पड़ेगी। सो आप जितनी कम से कम डायमेंशन शो करोगे अपने इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट से, उतना बेहतर है। सो एनी डायमेंशन दैट यू ऐड एज एन इंजीनियर, इट इज गोइंग टू कॉस्ट द कंपनी, सो वी डू नॉट वांट एक्स्ट्रा डायमेंशंस। इसके बिना भी आपको पता है ना कि ये थ्रू ऑल है, सो वो चीज हम अवॉइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, so you have this. Now let's go to the third extrude, which is a circular cut. ये सामने करना है, ठीक है। So now let's go to this face. यहाँ पे से rotate कर लेते हैं, and we go to extrude. We go to this face. We take sketch view and we go to circle. यहाँ पे रखते हैं. The circle is of dimension what? 15 radius. Always remember, whenever you have a circular cut or a hole, you cannot specify a radius, you should not specify a radius, you should specify a diameter. I don't know वहाँ पे गलती क्यों है, ठीक है। So the diameter is 30 units and what else, and there is no other dimension. So यहाँ पे एक भी डायमेंशन है ही नहीं कि ये होल कहाँ पे प्लेस्ड है, पर हमें दिख रहा है कि वो इस एज का मिड पॉइंट और इस एज का मिड पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सेंटर होल का वहां पे है। सो बेसिकली बेसिकली यहाँ से इसे ओरिएंट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे करके देखें, अगर यहाँ पे दो डायमेंशंस आ रही है, इफ समहाउ ये वाला जो आपका प्लेन है, ये जो पीछे इससे एक्सट्रूड किया हुआ है हमने, अगर ये इस एज के मिड पॉइंट से पास कर रहा होता, कौन सा एज, ये वाला एज, और इफ बाय चांस ये वाला ऊपर वाला जो प्लेन है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला प्लेन इस एज के मिड पॉइंट से पास कर रहा होता, तो आपको सेंटर सीधा वहां प्लेस करना था, डायमीटर स्पेसिफाई करना था, और आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। पर अभी हम ऐसा कर नहीं पा रहे। सो व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? बिकॉज हमने अपनी ड्राइंग को सिमेट्रिक नहीं बनाया। वी डिड सम मिस्टेक्स, नाउ इट्स टाइम टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ठीक बनाओ तो ये मिस्टेक्स को करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सर जो ऊपर प्लेन लाया कर रहा है इस फिगर में, अगर उसको बिल्कुल बॉटम पर लेके आना हो, मतलब अभी वही करने वाले हैं, दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू नाउ। ठीक है, बॉटम में नहीं मिड पे लेके आएंगे, लेट्स सी हाउ। अगर सर बॉटम पे लाना तो लेके आ सकते हैं मतलब? हाँ अभी लेके आऊंगा, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट्स व्हाट आई विल डू। ठीक है, सो इसको कैंसिल करते हैं, अभी हम ये एक्सट्रूड कट नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू इट एज ऑफ नाउ, लेट्स कैंसिल इट। ठीक है, लेट्स कैंसिल दिस वन। नाउ वी नीड टू गो अगेन बैक टू दैट बेस फीचर। ठीक है, बेस फीचर में जाओ, उसकी एडिट सेक्शन में जाओ, इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आओ। करना क्या है, ये वाला जो प्लेन ऊपर बना हुआ है इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले ये स्नैप पॉइंट तोड़ो, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या है, ये मॉडिफाई करो, इसे चेक करो ये कौन सी डायमेंशन है, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, ये नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लेके आते हैं थोड़ा सा, इसको यहां तक कर लो, इसको ओके करो, वो प्लेन अब कहीं यहाँ पे आ गया। सो अभी क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन लेते हैं, उस सेंटर लाइन को इस लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर लाई करवाओ, और अब यहाँ से एक सिमेट्रिक का कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। कौन सा, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स इस सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए। एरर क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हुई पड़ी है यहाँ पे, ये बेसिकली दिस वन, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये 60.95 हमने दी नहीं, अपने आप आ गई, बिकॉज मैंने मॉडिफाई का कमांड यूज किया। दिस इज नॉट इन द ड्राइंग, वी नीड टू डिलीट दिस वन, इसको डिलीट कर दिया। सो अभी आपका प्लेन सिमेट्रिक हो गया। और जो आयुष का क्वेश्चन था, अगर आप सिमेट्रिक नहीं करते, आप नीचे भी लेके आ सकते हो, पर नीचे लेके जाने में हमें फायदा नहीं मिलेगा, हमें इसी प्लेन को यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाई करवाने में फायदा है। सो वी मेड दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स सिमेट्रिक अबाउट दिस प्लेन, जो इंटेंट है वही किया। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ओके। सो अभी फिगर को स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में रखते हैं, बट यहाँ पे अब देखो गलती क्या हो गई कि ये आपका नीचे मूव कर गया, आपका जो बेसिकली रेक्टेंगुलर स्लॉट था।
सो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे वापस जाके, या इसको सॉरी what happened is इसने यहाँ से लिया ना, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. What we can do is we can delete this dimension. We can basically take a dimension from this edge and this vertex and give it back as 20. ठीक है? So now it's back to the orientation we need. So आप ऐसे धीरे धीरे अगर आपसे mistakes हो भी रही हैं, आप उसे correct कर सकते हो. So this session is all about how you can correct your mistakes. ठीक है? That's why we're just focusing on one example and doing multiple sort of mistakes जो आप मतलब generally करते हो. Orientation, planes की गलती, symmetry नहीं आ रही. ठीक है? अभी भी अगर आप ध्यान से देखो, मैं जब यहाँ पे extrude करने जाऊंगा, let's say we go to this extrude and we orient it and basically go for this circle. अब यहाँ पे सर्कल पे रखते हैं. पहले हमारी 2 वीक डायमेंशंस आ रही थी, अभी भी मेरे पास एक वीक डायमेंशन स्टिल आ रही है, वो है ये वाला प्लेन. अभी इसको सिमेट्रिक नहीं किया, सो अभी भी मैं ये सर्कुलर कट नहीं कर सकता. सो आई नीड टू कैंसल इट. अब हाउ कैन आई शिफ्ट दिस प्लेन व्हिच इज बेसिकली राइट हियर, ये वाला ग्रीन कलर में जो सिलेक्ट हो रहा है, इसको अब इस एज के, ये वाले एज के मिड पॉइंट से कैसे पास करवाएं. वी नीड टू गो टू द एक्सट्रूड, वहां जो फर्स्ट वाला है उसकी एडिट डेफिनेशन में जाओ और यहाँ पे इसको सिमेट्रिक करो. हमने एक प्लेन से 60 आगे एक्सट्रूड किया है, मैं कह रहा हूँ एक प्लेन से 30 लेफ्ट और 30 राइट एक्सट्रूड करो. ठीक है? अब इसको ओके करो. अब देखो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा. इसको करते हैं बेसिकली आपका ये सॉरी या we keep it in this view. यहाँ पे एक्सट्रूड लेते हैं, प्लेसमेंट ली, सामने का फेस लिया, इसको स्केच व्यू किया, इसको सर्कल लिया. यहाँ पे अभी सेंटर अगर नहीं मिल रहा बाय चांस, वी नीड टू टेक रेफरेंसेस. एक रेफरेंस इसकी, एक रेफरेंस इसकी. वी टेक अ सर्कल, यहाँ स्नैप हो गया, यहाँ पे यू गेट 30. यू टेक ओके. और अभी भी आपको इसको एक्सट्रूड कट करना है, इसको बैक करो, यहाँ पे इसको थ्रू ऑल कर दो, अप टिल द नेक्स्ट सरफेस, नॉट थ्रू ऑल, अप टिल द नेक्स्ट सरफेस, एंड दिस इज व्हाट यू गेट. आपको पूरा होल मिल गया. सो दिस वाज द ज्योमेट्री. ठीक है? सो कोई डाउट? एनीवन बट ये हैविंग फिगर के अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में नहीं है. अरे आकाश, ये हमने स्टार्टिंग में वी डिस्कस्ड इट नाउ 4 times. Yeah, I just told you I want the front view to be this. So when I go and click on front, I get this. When I go to side view, I need this. So when I go to side view, let's say what's the left one, I get this. And when I go to the top view, I need this. When I go to the top view, I needed it and I got it. अगर इसको उसमें देखते हैं hidden में, let's say hidden line में, तो यही हमें चाहिए था ना, वो मिल रहा है. So I like I've explained it now a few times. ये views अगर मुझे specified है, so when I click on front, side and top, I should see them. Do not worry about the standard orientation. This is the pictorial representation. When you have an arrow with it, focus on these views. This is what you need to attain. हमें ये attainment चाहिए, not this one. क्योंकि यहाँ पे arrow है, तो ये attain करो. जब arrow नहीं है, तब standard orientation attain करो. ठीक है? सो ये डिफरेंस अभी 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर. जी सर, जैसे इस ड्राइंग में हमने जो रेफरेंस लाइंस बनाई हैं, उनमें हमें दूसरे रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट समटाइम्स दूसरे लाइन से भी डिस्टेंस लेना पड़ता है रेफरेंस लाइंस की. नहीं, रेफरेंस तो एजेस का होता है, उसका कोई वो तो रेफरेंस, उनके डिस्टेंसेस होते ही नहीं. हम उनसे डिस्टेंसेस लेंगे, उनको कहीं से डिस्टेंसेस नहीं देने हमें. कभी सर होता ही नहीं फिर ऐसा. रेफरेंस पॉइंट में होता है? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं फंडा. ये वाला रेफरेंस नेवर, इट डजंट हैपन. सर एक्चुअली ड्राइंग में मैंने मिरर करना था होल को, लेकिन मेरी रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन सिमेट्रिक नहीं जा रही थी. तो सर मैंने एक एक्स्ट्रा रेफरेंस लाइन बनाई थी, तो उसमें वो एजेस से डिस्टेंस मांग रहा था. रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो. ऐसा कभी उसमें लैब में मेरे साथ आना और मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करना, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. या स्क्रीनशॉट सेंड करो ईमेल पे, देन आई कैन कमेंट एनीथिंग. आई डोंट नो कि ऐसा कैसे होगा.
what I can do right now is कि अभी ये मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर दिखाया और अभी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ within like 60 seconds how you can do this correctly. Let me delete everything. Just give me 60 seconds uninterrupted. So if you have like a front view, what you had to actually do was like sketch it in the right orientation. Starting से ही सब कुछ symmetric लेके जाने की कोशिश करो. This is what you had like you were supposed to do. ठीक है, यहाँ पे center line चाहिए थी, sorry, and यहाँ पे एक center line चाहिए थी. You had to specify this dimension, this dimension, this dimension, this dimension, and you had to make like this vertex symmetric to this center line, this vertex and this vertex symmetric to this center line, and then you had to select everything. You had to like go for modify, log scale. This was supposed to be 80. You had to specify 80 here. This was supposed to be 100. This was supposed to be 40, and this was supposed to be 50. And you were like bang on. यहाँ पे एक shot में बन जाता है. यहीं पे इसे symmetric करना था 60 के about, और यहाँ पे जब extrude कर रहे हो basically. So basically you're getting the plane symmetry right like in one step. सारे plane symmetric. आपको extrude लेने, front plane लेने, and basically get it in the front view. Go to the rectangle command. यहाँ पे ही इसको ठीक कर लो. So this was 25, and this one was supposed to be up there. Top plane says center cut distance was 20, and this was having an equality constraint. Just extrude it, nothing else. So you get the correct extrude because आपने starting में features अगर सही बनाए हैं, आपको बहुत quick हो जाता है सब कुछ. आपको कुछ worry करने की ज़रूरत है ही नहीं. For references, you just take these two references, put a circle command. This was 30, no weak dimensions at all. And basically you go for extrude, cut, extrude it back, and you're done. It was less than 60 seconds. इतना quickly हो जाता है अगर आपको drawing symmetric रखी हुई है. ठीक है? So I think we're running past time. I'll end the session. We'll take the next examples, these ones. ये कल इसको डिस्कस करेंगे and this one tomorrow. ठीक है? हाँ जी, आकाश जल्दी बोलो. सर इसमें सेंटर लाइन वाला गलत माना जाएगा अगर हम सेंटर लाइन से ड्रॉ कर देते हैं एक्सट्रूड्स वगैरह जो लास्ट के दो एक्सट्रूड्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है वो भी. बट मेरा पॉइंट है कि मैंने कुछ ड्रॉ किया ही नहीं, स्टार्टिंग से इतना सिमेट्रिक रखा. जब मैं असेंबली में जाऊंगा ना तो मैं आप पे एडवांटेज पे रहूंगा. अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे मैंने किया है, तो असेंबली के मॉड्यूल के अंदर मैं आपसे ज्यादा एडवांटेज यूज कर पाऊंगा, आप कम एडवांटेज पे रहोगे. यस सर. ठीक है, उसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ना ऐसे आप सीधा प्लेन सिलेक्ट करो, दूसरा प्लेन सिलेक्ट करो, चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी, कोई टेंशन ही नहीं होगा. बट अगर नहीं करोगे फिर आपको डिस्टेंसेस वहां पे भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. जैसे अभी यहाँ पे ये स्क्वायर का डिस्टेंस आ रहा था ना, एक ये सेंटर, अगर ये प्लेन सेंटर पे ना हो, एक एक्स्ट्रा वीक डायमेंशन आ रही थी, असेंबली में भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी. फिर तो पहले ही सिमेट्री बना के रखो. ये फिगर एक्चुअली सिमेट्रिक है, जितना भी अगर आप हर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक हो गई, ध्यान से देखो, हर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है ये फिगर, इसलिए. ठीक है, सो आई विल एंड द सेशन नाउ. थैंक यू.